सी फॉर एन आर्टिस्ट हम बॉलीवुड करते हैं, ये बॉलीवुड में गाती हैं, मैं म्यूज़िक डायरेक्ट करता हूँ. इट्स अ वेरी द थॉट इज़ लेड बाय द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर्स. तो आप उनके विशेज़ के ऊपर गाना बना रहे हैं, सिचुएशंस के ऊपर गाना बना रहे हैं, आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे जो आप खुद करना चाहते हैं. प्लस मोर देन एनीथिंग इज दैट डज नॉट हैव एनी फेस वैल्यू फॉर योर सेल्फ. It is picturized on an actor or an actresses or various other people. यहाँ पे we want to show that we are two good looking people and performers and singers, and we can do all of it. It's a package and we have always presented ourselves as packages. और ये करने के लिए, साथ में एक पैकेज क्रिएट करने के लिए we have to decide कि ये गाना कैसा होना चाहिए, इसमें कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए. तो if you see the video, it's very concept based. It is led by two things. One is glam, सेकेंड इज़ फैशन. तो जो साउंड्स आप फैशन में यूज़ करते हैं वो किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि एक परफ्यूम स्प्रे की एक आवाज़ होती है, या स्टिलेटोज़ की आवाज़ होती है, जिप की आवाज़ होती है. एक हम ऐसे भी क्रिएट कर सकते हैं साउंड, लेकिन अगर आप ब्रास ट्रैप को छोड़ दें तो उसमें भी से भी ऐसी ही आवाज़ आती है. सो वी हैव टेकन लिबर्टी विद फैशन एंड साउंड्स एंड क्रिएटेड दिस, कीपिंग द एडिट इन माइंड. वी डिड द एंटायर म्यूजिक. What comedy you have to make on it? How will people all listener accept this? Well, see the thing is, जो राघव कह रहे हैं about music, सब जानते हैं कि I really believe in pop and non-film, और मैं करती रहती हूँ. Thankfully हंगामा हो गया was really well received last year. और उसके अलावा मैं हमेशा believe करती हूँ कि एक ऐसे मुल्क में जहाँ पे म्यूज़िक इज़ सच एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, ना सिर्फ बॉलीवुड से बट हर सोर्स से म्यूज़िक आना चाहिए और उसको सपोर्ट करना ज़रूरी है. इसलिए हम जैसे आर्टिस्ट कुछ भी करके वीडियोस निकालते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, क्योंकि हमें बहुत ज़रूरी लगता है. जहाँ तक कॉन्सेप्ट का सवाल है, इट वॉज़ वेरी चैलेंजिंग एंड वेरी एक्साइटिंग ऑल्सो कि ऐसी ऐसी चीज़ों से हम म्यूज़िक बना रहे हैं जो हमारे घर में हैं, जो मौजूद हैं. इट फेल्ट वेरी एक्साइटिंग, ऑलमोस्ट लाइक एन एक्सपेरिमेंट. जब हम साउंड्स क्रिएट कर रहे थे, राघव भी मुझे चीज़ें दिखा रहे थे, क्रिएट कर रहे थे, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा. एंड आई थिंक एंड रिजल्ट इवन विजुअली इज़ सो इंटरेस्टिंग, क्योंकि जितनी बार आप ये वीडियो देखेंगे आपको कुछ अलग नज़र आएगा. आप कहेंगे ओ माय गॉड वो नाखून से साउंड क्रिएट किया है, ओ माय गॉड स्कर्ट से साउंड आया, जूते से आया, स्प्रे से आया, हर चीज़ से साउंड आया. एंड आई थिंक दैट्स वेरी अनयूजुअल. Raghav, when you take out remix like this, you know, there are criticism also from the youngsters artists. So how do you take this criticism as such? सी क्रिटिसिज्म हर एक चीज़ में होता है. ऐसा कुछ नहीं आप करेंगे जिसमें यू कैन नॉट प्लीज़ एवरीबडी ऑल द टाइम, इट्स इम्पॉसिबल. लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं कि आप अगर एक गाना नया रिलीज़ करते हैं जिसका कॉम्पोजिशन नया है, तो दैट सॉन्ग इटसेल्फ नीड्स अ पीरियड ऑफ टाइम टू गेट गर्म होने के लिए, नोटिस्ड होने के लिए कि भाई सब लोग सुन रहे हैं. इतनी बार उसको हैमर, वी डोंट हैव द पावर लाइक फिल्म्स डू कि आप हैमर करते रहिए, और यू प्रमोटिंग एंड यू हैव अ बजट ऑफ 4 crores टू प्रमोट अ फिल्म. इट्स नेवर गोना हैपन लाइक दैट. सो हियर हमने एक एड लिया है फ्रॉम अ सॉन्ग विच इज़ पॉपुलर फॉर द पीपल हु आर 15-17 years old. उनके लिए बिल्कुल ही नया गाना है, लेकिन उनके पेरेंट्स के लिए, एनीबडी अबव द एज ऑफ 25 हैज़ डेफिनेटली हर्ड द सॉन्ग. तो ये गाना उन्होंने सुना हुआ है, लेकिन इस गाने का प्रेजेंटेशन इतना डिफरेंट है, और उसमें एक एडिशनल पार्ट भी है विच इज़ एन इंग्लिश सेक्शन विच आई एम सिंगिंग एंड सोफी हैज़ रिटन दैट, कि वो आजकल की यूथ को बहुत अट्रैक्ट करेगा. ऑल्सो इट इज़ अ क्लटर ब्रेकिंग वीडियो, बिकॉज आप सारे नॉर्मल वीडियोस आते हैं, आप देखते हैं, यहाँ पे आपको हर एक डिफरेंट बॉक्स के अंदर अलग अलग चीज़ आपको देखने को मिलेगी. और सोफी ने जैसे बोला कि जितनी बार आप देखेंगे उतनी बार आप कुछ नया पाएंगे उसके अंदर. मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जहाँ तक रिक्रिएटिंग ओल्ड सॉन्ग्स का सवाल है, आई हैव ऑलवेज हैड सक्सेस विद इट. लेकिन इट्स नॉट जस्ट अस, फिल्मों में भी तो कर रहे हैं. चाहे वो डिस्को दीवाने हो, चाहे वो हंगामा हो गया हो, चाहे लट्ठे दी चादर हो, चाहे कुछ भी हो, बचना है हसीन हो, they are also using it. It's what Raghav saying is very true कि उनके पास बजट्स होते हैं वो चीज़ें पुश करने के लिए. वो पॉप सीन में इतना नहीं है जितना होता था, लेकिन आई थिंक हम कुछ हैं लोग जो इस कॉज को चैम्पियन करते रहेंगे, और कोशिश जारी रहेगी हमारी कि लोग पॉप म्यूजिक भी देखें. Raghav, Saregama was the only label to associate with you, or you tried for another music label? Well, I have my own music label since 2009 called Raghav Sachar Music, and everything that I do since then has been licensed. So I don't only work with Saregama, I work with Universal, with Sony, with Eros, with various other But the song is with Saregama. Yeah, so this song का जो ओरिजिनल लाइसेंस है वो Saregama के पास है. या तो मैं उनसे लाइसेंस खरीदता, फिर मैं किसी और लेबल को देता या खुद करता. Instead, we have joined hands together. Saregama and I have had a long history. हम मेरा पहला एल्बम उनके साथ था. And me too, हंगामा हो गया was with them. Yeah, so it's like returning back to family and saying that okay, we want this song, we are giving you a license of this arrangement and of this video.
विच प्लीज़ गो एंड एक्सप्लॉइट, क्योंकि हम लोगों को किसी से बार्टर नहीं करना पड़ रहा, हम साथ में मिलके यही देख No, what ये I कर रहे हैं. what I want to ask is, Saregama is only the music label which supports the indie pop artists as of now. नहीं ऐसा Not at नहीं है. all. I mean, there's Nothing like Universal who does it, there's Sony Music who will do it. I mean, अगर किसी को भी कुछ viable या interesting लगे वो ज़रूर support करेंगे, लेकिन हाँ, it isn't how it used to be. एक ऐसा time था जब हमारे albums T series या tips वगैरह ऐसी चीज़ों पे आते थे, and they really used to spend a lot of money on support, because उस वक्त पे लोग pop ज़्यादा देखते थे, pop videos ज़्यादा देखते थे, क्योंकि फिल्मी गाने भी शायद इस तरह के नहीं होते थे. There was a very clear division. अब सीन चेंज हो गया तो everybody thinks twice, but yeah, I'm really happy कि सारेगामा supported this. They supported our previous ventures Yes. also, and मुझे लगता है कि हर लेबल को नए आर्टिस्ट को नए म्यूज़िक को सपोर्ट करना चाहिए.